हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 की मैराथन क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की ये मैराथन क्लास है आपकी, जिसमें आज बहुपद को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा मैं आप सभी लोगों को हर बार बोलता हूँ, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना। बुक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बुक के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। और ये आपको मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूं और अब भी आपको बता रहा हूं कि बुक से, एनसीईआरटी बुक से बाहर पेपर जाने वाला नहीं है। एनसीईआरटी जो बुक है ना आपकी, उससे बाहर पेपर जाने वाला, एक नंबर का भी पेपर बाहर नहीं जाएगा। तो इसके सभी एग्जांपल्स और एकदम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रट लेना है और पूरी मैराथन क्लास में हम यही सब करने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। ये मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस मैराथन क्लास को देख लो, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। सब कुछ फिनिश हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लोगे। और जिसने रिवाइज कर रखा वो भी एक बार देख ले, जिससे कि उसका और अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। यानी कि ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और जो उन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसको खत्म करने में, आराम से समझेंगे पूरी क्लास को। तो सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर मार दो, लाइक कर दो। चलो तो बहुपद के बारे में समझ लेते हैं, बहुपद क्या चीज होती है सर। ठीक है, तो एक देखो टॉपिक है इसमें, बहुपद की घात। बहुपद की घात, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में आ जाता है, बहुपद की घात क्या होती है। तो जैसे हमने एक पॉलिनोमियल बनाया, एक बहुपद बना दिया हमने, एक पॉलिनोमियल बनाया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल बनाया हमने, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू में 0। ये एक बहुपद है हमारे पास में। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद है। तो अब इसमें घात क्या होती है, बहुपद की घात है ना, डिग्री क्या होती है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही हमारी घात बन जाती है। सबसे बड़ी पावर किसके पास है, दो। ये दो क्या है, सबसे बड़ी पावर है। तो घात क्या हो जाएगी बहुपद की, घात हो जाएगी आपकी दो। घात क्या हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी। घात क्या हो जाएगी आपकी, घात क्या हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी। बात समझ में आई। घात निकालने का सबसे आसान फंडा, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लो इसको। एक आध क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, हर बार नहीं आता है, हो सकता है इस बार टपक आए। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। तो बहुपद का एक इक्वेशन दी होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी बहुपद की घात होती है। सभी लोग जानते हैं यार, बहुत छोटा सा पिद्दी सा मामूली सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखो सर, एक इसमें टॉपिक आता है रैखिक बहुपद क्या होता है, एक आता है द्विघात बहुपद क्या होता है, और एक होता है त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो मैं इसको एक बार समझा दूं, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या चीज होती है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, आराम से वीडियो को देखो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो उसके लिए भी जबरदस्त क्लास है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए बहुत जबरदस्त रिवीजन है ये। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें पावर एक होती है, जैसे ax प्लस बी बराबर 0। अब इसकी अगर मैं घात निकालने की बात करूं तो घात कितनी है इसकी, एक है, क्योंकि इस x के ऊपर सिर्फ ओनली एक है। तो घात कितनी है इसकी, एक है। तो ये हो गई इसकी क्या, ये इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होती है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, दो। घात कितनी हो जाएगी इसकी, दो हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसकी पावर दो लग जाती है, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। इनके नाम से समझ जाओ, इनके नाम से समझो, इनके नाम में इनके बहुपद का रिजल्ट लिखा हुआ है। द्विघात है तो दो पावर आएंगे, त्रिघात है तो तीन पावर आ जाएंगे। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी बराबर में 0। ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। इसकी घात कितनी हो जाएगी आपकी, तीन हो जाएगी। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर बेसिक में पूछता है तो। कोई चार ऑप्शन दिए होंगे तो रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, या फिर ऐसा पूछ ले सकता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात बहुपद की घात कितनी हो सकती है। इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, क्वेश्चन करने को। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अपना सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलने के लिए। तो जो एक्सरसाइज आपकी पहली वाली है, जो एक्सरसाइज आपकी पहली वाली है वो क्या है, देखो इसको देखो। प्रश्नावली, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए।
शून्यकों की संख्या का मतलब होता है, शून्यकों का मतलब होता है सॉल्यूशन। शून्यकों का क्या मतलब होता है? शून्यकों का मतलब होता है हल, हलों की संख्या, हलों की संख्या, इसको बोलते हैं शून्यकों का। शून्यकों का मतलब हलों की संख्या, कितने हल निकल के आए, कितने आंसर्स आएंगे। अब इसमें आंसर कैसे पता करोगे? तो देखो इसमें सबसे पहली जो समझने वाली चीज है वो ये है, y बराबर पी एक्स। y बराबर पी एक्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है y बराबर पी एक्स लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, तो आप लोग, अगर यहाँ पर x लिखा है तो आप लोग ये चीज देखोगे कि जो ग्राफ है हमारा x की लाइन पे कितनी बार कट कर रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है y बराबर अगर क्वेश्चन में लिखा है x बराबर पी वाई, अगर यहाँ पर y लिखा है तो आप लोग चेक करोगे कि जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें, जो ग्राफ में जो चित्र बना हुआ है वो y वाली लाइन को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे कि अब पहले क्वेश्चन को देखें हम, इसमें लिखा है y बराबर पी एक्स, तो मैं चेक करूंगा कि ये पहले वाला जो क्वेश्चन है वो x वाली लाइन को कितनी बार कट कर रहा है। तो देखो x वाली लाइन को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओनली किसको कट कर रहा है? y वाली को। ओनली किसको कर रहा है? ये y वाली लाइन को कट कर रहा है। x वाली को कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे इस पर आऊं मैं, तो ये देखो ये वाला ग्राफ, अब इसमें क्वेश्चन में पी एक्स ही है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे लिए x के लिए है, पूरा क्वेश्चन किसके लिए? x के लिए। हो सकता है आपके पेपर में पी वाई लिखा जाए, एग्जामिनर थोड़ा बहुत आपसे खेल ले, क्योंकि हो जाता है कभी कभी आपके आईक्यू लेवल से एग्जामिनर, जैसे क्वेश्चन में पी एक्स लिखा है तो उसमें डाल दिया उसने कि पी वाई लिख दिया उसने, x बराबर पी वाई में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने तो हमारी किताब में तो x वाला ही दिया, तो हमारा जो लॉजिक है वो दिमाग का वो x वाले पर ही काम करेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन चाहे x से आए चाहे y से आए, हमको ठीक से पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर x से आएगा तो आपको गिनना है कि जो ग्राफ है वो x वाली लाइन को कितनी बार कट करेगा। अगर y पर आता है तो आप लोगों को गिनना है कि y पर कितनी बार कट करेगा। जैसे कि हमारा x वाला क्वेश्चन है तो हमको x पे गिनना है, तो x पे कितनी बार कट कर रहा है? ये ओनली एक बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1। ये कितनी बार कट करेगा? 1 2 3 बार, ये किसके हो जाएंगे? कितने? 3। ये 1 2 ओनली 2, 1 2 3 4, तो इसके कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 कितने हो जाएंगे इसके? 3। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। इस तरीके से इसका आंसर देना पड़ता है। कभी कभी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक आध नंबर में कभी कभी इसको पूछ लेते हैं। अब इतना आसान पेपर में नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, परंतु आएगा तो एक नंबर में जरूर आ सकता है ये पूछने को। ठीक है, अब करेंगे हम अगले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के भी संबंध ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 आपको करना है, उदाहरण नंबर 2 आपको करना है, ये डुइट है। डुइट मतलब आपको इसको स्वयं करना है, मैं इसके कॉन्सेप्ट को एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो, करना क्या है कि जैसे हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इसके शून्य कितने होंगे? तो इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि द्विघात है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो हमने मान लिया, माना शून्य कितने हैं इसके, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। मान लिया हमने शून्य कितने? अल्फा और बीटा है। तो पहला जो संबंध आता है वो क्या आता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या आता है? योगफल आता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस के b/a। फिर आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फिर क्या आता है? शून्यकों का गुणनफल आता है, वो क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा। ये हो जाएगा आपका c/a। ये क्या हो जाएगा आपका c/a। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, ठीक है। अब देखो करना कैसे होता है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जैसे कि मैं उसी क्वेश्चन को लूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि सत्यता की जांच करनी कैसे होती है और क्या करना होता है, ठीक है। चलिए देखता हूँ, देखो मैं इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम करना है हमको शून्य ज्ञात करने का,
और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये क्वेश्चन भाई पेपर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सत्यता की जांच से रिलेटेड क्वेश्चन आपका लगभग समझ लीजिए 90% पेपर में आएगा ही आएगा। इतने परसेंट चांस है कि सत्यता की जांच का क्वेश्चन आपके पेपर में आए। तो करना क्या है आपको, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। x² + 7x + के, तो क्वेश्चन है हमारा x² + 7x + के 10 = में 0। ठीक है, इसकी करनी है हमको सत्यता की जांच तथा शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से पहले से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे, 10 एकम 10। ठीक है, तो गुणनखंड करो इसके, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। ठीक है, गुणनखंड करना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, जिससे कि मैं गुणनखंड करने के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूं, गुणनखंड करना सिखा दूं आपके लिए। इसमें x कॉमन लेंगे तो x + के 5 हो जाएगा और ये 2 कॉमन लेंगे तो x + के 5 हो जाएगा। x + 5 x + 5 x + 5 x + 2 बराबर में 0। x + 5 x + 2, अब ये निकल करके आएगा, एक बार इनको 0 रखते हैं बराबर। ये x + 5 बराबर में 0, तो x बराबर -5 और x + 2 बराबर में 0, x बराबर में -2। एक बार x बराबर -5, एक बार x बराबर -2। ठीक है, अब दो हमारे पास फैक्टर्स निकल करके आ गए, दो आंसर निकल करके आ गए। इसमें से किसी भी एक को आप अल्फा मान सकते हो, किसी भी एक को आप बीटा मान सकते हो। ये पीछे की कहानी है। फिलहाल तो शून्यक निकालने थे, शून्यक हमने निकाल दिए। ठीक है, अब हमको करना है इसके संबंधों की सत्यता की जांच के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप इसके संबंध निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, इसके संबंध। सबसे पहला क्या आएगा, इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाती है। और c की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। यानी a की वैल्यू होती है x² के कोएफिशिएंट, x² का गुणांक, और x का गुणांक जो होता है यानी 7 है तो 7 लिखेंगे। b की वैल्यू हो जाएगी और लास्ट का क्या होता है, c की वैल्यू होती है। ठीक है, चिन्ह सहित लेते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब हमको सबसे पहले निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। कितना निकलेगा, -b/a। माइनस b की जगह पर 7 और a की जगह पर कितना हो जाएगा, 1। तो अल्फा प्लस बीटा -7। ठीक है, अब निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल गुणनफल हो जाता है अल्फा × में बीटा, ये हो जाएगा c/a। अल्फा × में बीटा, c की जगह पर क्या आएगा, 10 आएगा और a की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अल्फा × बीटा 10। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा × बीटा बराबर में 10। तो ये तो हमारे योगफल और गुणनफल हमने निकाल दिए। अब करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसी होती है, सत्यता की जांच, क्वेश्चन अच्छा है ये, क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे सभी। सत्यता की जांच कैसे करनी है आपको, कि एक हमारा ये, इसको मान लेंगे अल्फा, इस वाले को मान लेंगे बीटा, इस वाले को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब सत्यता की जांच ये बोलती है कि जब अल्फा और बीटा को जोड़े तो -7 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 थी। बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। तो ये हो जाएगा -7 बराबर -7। पहली वाली कंडीशन तो फॉलो होती है सत्यता की जांच में, योगफल वाली। अब करेंगे गुणनफल वाली को फॉलो। गुणनफल अल्फा × में बीटा 10। अल्फा की जगह पर कितना होगा, -5, बीटा की जगह पर -2। -5 × -2 करेंगे तो +10 हो जाएगा और ये भी +10 हो जाएगा। 10 बराबर 10। इसको बोलते हैं सत्यता की जांच। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन करने हैं हमको एक्सरसाइज 2.2 के। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है यार, ये बहुत आसान सी लैंग्वेज में, बहुत रियलिटी बहुत आसान है इसकी। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, शून्य को तो गुणनफल क्रम से, ये वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर आता है आपका 2 निकल करके आता है।
पहले सत्यता की जांच वाले क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। सत्यता की जांच वाले क्वेश्चंस को करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सत्यता की जांच वाले क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है जो दूसरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य को तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, फिर इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। पहला क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। पहला क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0 मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है। अब देखो एक इसके आगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो काम रहेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा को निकालने का। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के b अपॉन a। तो माइनस b पहले से ही माइनस किया है 1 अपॉन a 1 है, ये हो जाएगा आपका 2। फिर निकलेगा अल्फा इंटू में बीटा c अपॉन a। c की जगह पर माइनस का 8 और a की जगह पर है 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकल करके आ चुका है, अल्फा इंटू बीटा निकल करके आ चुका है। अब करना क्या है, ये दोनों चीजें निकल करके आ चुकी, प्लस में भी और इंटू में भी। अब निकालने शून्यक। शून्यक के लिए शून्यक निकालिए सबसे पहले। अब आप तो शून्यक निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से गुणनखंड करना तो आता ही है। गुणनखंड करें तो 8 एकन 8 और 2 लानी है, जोड़ने घटाने पर और गुणा करने पर 8 लानी है। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएंगे तो आपके 2 भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। सॉल्व करें इसको तो x माइनस 4 प्लस के 2 x माइनस के 4 बराबर में 0। x माइनस के 4 x प्लस के 2 बराबर में 0। x माइनस के 4 बराबर में 0, x बराबर में 4, x प्लस के 2 बराबर में 0, x बराबर में माइनस के 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर 4। तो एक इसमें से अल्फा हो जाएगा, एक इसमें से बीटा हो जाएगा। अब करेंगे सत्यता की जांच। अब किसकी जांच करेंगे, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या होना चाहिए, मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में 2। अल्फा की जगह पर कितना है, अल्फा की जगह पर हमने मान लिया है 4 को, बीटा की जगह पर मान लिया है 2 को। अल्फा की जगह पर 4 और बीटा की जगह पर 2, बीटा की जगह पर माइनस के 2 है, बराबर में 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर में 2। तो पहली बात क्लियर हो गई सत्यता की जांच में। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल के बराबर क्या होना चाहिए, का गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है, कितना निकला था हमारा, माइनस के 8। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 8 था। अल्फा की वैल्यू है आपकी 4 और बीटा की वैल्यू है आपकी माइनस के 2। तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आपको सत्यता की जांच करनी है और सभी क्वेश्चंस आपके फर्स्ट वाले इसी तरीके से होंगे। बेसिकली मैं इनको सभी क्वेश्चंस को करा चुका हूं, बस ये मैराथन क्लास है इसलिए मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक बार रिवाइज करा रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो क्वेश्चन से रिगार्डिंग, टॉपिक से रिगार्डिंग, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं होता है, देखो इसमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो, इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपके प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। वहां पर मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अब अगर मैं दोबारा से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपकी ये वीडियो कम से कम 1 घंटा से ज्यादा की निकल जाएगी, और फिर ज्यादा की निकल जाएगी तो उससे फिर फायदा क्या है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी कुछ वीडियो की, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप पर
कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, रिवीजन मैंने अच्छी तरीके से करा दिया कि सत्यता की जांच आप किस तरीके से करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है या फिर समझ में नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर आप ऑफिशियली आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे पिन करके, तो जिससे मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरे का कॉन्सेप्ट क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो। देखो अगर नहीं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करना यदि शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए हों। देखो सिंपल है। मैं अगर बात करूं आपसे कि पहले से ही अगर आपको शून्यक दे रखे हैं तो आपको द्विघात बहुपद कैसे बनाना है। पहले हम क्या कर रहे थे कि हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था तो हम शून्यक बना रहे थे, शून्यकों को निकाल रहे थे। अब हमको पहले से ही शून्यक दिए होंगे, अब आपको करना क्या होगा, आपको द्विघात बहुपद बनाना होगा। तो करना क्या है कि फॉर्मूला है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा बराबर में 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। जैसे कि एग्जांपल लूंगा अगर क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 4 है। देखो ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 3 तथा 4 है। तो अब आपको देखो एक चीज पे फोकस रखना है कि इसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रम से का मतलब है आगे वाला तो योग है और पीछे वाला आपका गुणनफल है। ठीक है, इसका मतलब आगे वाला योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और पीछे वाला गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर डायरेक्ट 3 रखो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर डायरेक्ट 4 रखो, बराबर में 0 कर दो। x² माइनस 3x प्लस के 4 बराबर में 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 3/2 है और 4/3 है, ऐसे करके भट्टी में दिया होता तो कुछ नहीं है, भट्टी वाले कर लेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आगे वाला आएगा यानी 3/2 और ये हो जाएगा 4/3 बराबर में 0। इसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई 6x², इसमें 2 तिया 6, 3 तिया 9x हो जाएगा और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर में 0। 6x² माइनस के 9x 8 बराबर में 0। 6x² माइनस के 9x प्लस के 8 बराबर में 0। अगर इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से करोगे। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में भी खेल हो जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले, है इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इसको, फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो कैसे किस तरीके से किया जाएगा। चलो देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, थोड़ा सा समझना है इसको कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यक क्रम से 3 तथा 4 है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डायरेक्ट नहीं है,
पहले मैंने लिखा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा 4 है। अगर योग तथा गुणनफल 3 तथा 4 लिखा हुआ है उसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, योग तथा गुणनफल, इसका ये मतलब हुआ। परंतु इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसके शून्य क्रम से उसके 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 शून्य क्रम से दिया हुआ है, तो शून्य दिया हुआ है तो फिर हम क्या लिखेंगे, शून्य दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कि जैसे यदि इसके शून्य क्रम से इतने हैं तो शून्य का मतलब हो गया ये एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर एक अल्फा है और एक अल्फा है एक बीटा है, अगर इसमें लिखा होता है शून्य को कोई योग क्रम से योग तथा गुणनफल, तो योग यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली आपकी जो किताब है ना एनसीईआरटी, उसमें इसी तरीके से दिया हुआ है उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से, तो आप उसी तरीके से रट रहे हो सकता है कि आपके एग्जामिनर इस तरीके से पूछ ले कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्य तथा शून्य क्रम से इतने इतने, तो शून्य मतलब अल्फा बीटा, शून्यकों का योग तथा गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो हमको सॉल्व कैसे करना है, हमको कैसे सॉल्व करना है, हमको देखो ऐसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे 4, अल्फा की जगह पे 3, बीटा की जगह पे 4, 4 3 7x, 4 3 12 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 बराबर में। अब इसका आंसर ये होगा। अगर इसमें ये लिखा होता कि शून्य के कोई योग क्रम से इतने योगफल तथा गुणनफल, तो फिर इसका आंसर डायरेक्ट होता एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर 0, जैसा कि हमने पहले किया था। ये तीन ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तीन ही कॉन्सेप्ट है। एक तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, एक सत्यता की जांच है और एक ये वाला है, और इन तीनों में से आपका डेफिनेटली 4 नंबर का पेपर आने वाला है। 4 नंबर 5 नंबर का पेपर सेकंड चैप्टर से आने वाला है और इन्हीं से आएगा और किसी से अलग से नहीं आएगा। अगर कुछ समझने से रह गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये रह गया था दोबारा समझा दो, तो मैं उसको दोबारा डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यही सब चीजें हैं और इससे अलग कुछ नहीं है। ठीक है, यही सब चीजें हैं और इससे अलग कुछ अलग है नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज और दिखानी थी मुझे यार, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इसमें, तो इसलिए मैं दिखा दूं तो आपको। 1 मिनट, अरे यार मक्खी परेशान कर रही है, मुझे तुमको दिखाना था। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको देखना जरा। बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, और स्कूल में टीचर जिनको पता नहीं है कि सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हो चुका है, थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, उनको पता नहीं है इस चीज के बारे में, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते या फिर उनको नहीं पता, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत बच्चे मतलब ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे बार बार इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको भी तो देखो जांच कीजिएगा क्या त्रिघात बहुपद कि ये शून्यक है, तो पहली बात तो आपके सिलेबस में से त्रिघात बहुपद वाला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आता है त्रिघात बहुपद वाला, वो हटा दिया गया है। तो ये त्रिघात बहुपद वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इसके नीचे लिखा हुआ, देखो अपनी बुक में पढ़ लेना, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ओनली ऑन प्रैक्टिस का है। तो अगर हम परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ दे सकते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी आए प्लीज डियर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताना, टेलीग्राम पर बोल देना, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों और अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। कोई डाउट क्वेरी हो तो बता देना। अगली क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की में।